नमस्कार, जन्मुखेंजी लाइव से सरोसिना। बात महिला सुरक्षा पर आरोप प्रत्यारोप की। 5 राज्यों में इस वर्ष के अंत में होने वाले विधानसभा चुनाव के लिए सभी राजनीतिक दल अभी से प्रचार में जुट गए हैं। इन राज्यों में राजस्थान, छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश में मुख्य मुकाबला कांग्रेस और बीजेपी के बीच है। दोनों ही राजनीतिक पार्टियां एक दूसरे को महिला विरोधी साबित करने का कोई मौका नहीं छोड़ रही हैं। मध्य प्रदेश के उज्जैन में 12 साल की लड़की से रेप की वारदात सामने आने के बाद से कांग्रेस शिवराज पर हमलावर बनी हुई है। इस बीच अब बीजेपी राजस्थान और पश्चिम बंगाल में महिलाओं के साथ हो रहे शोषण का मुद्दा उठाकर कांग्रेस को घेरने में जुट गई है। कुल मिलाकर महिला अपराध पर दोनों पार्टियों की तेरा मेरा की राजनीति इस मुद्दे पर उनकी गंभीरता की पोल खोलने के लिए काफी है। अभी थोड़ी देर पहले इंदौर के एक अस्पताल में मध्य प्रदेश के प्रभारी महासचिव श्री रणदीप सिंह सुरजेवाला जी, इंदौर के हमारे विधायक, इंदौर के जिला कांग्रेस के अध्यक्ष और महिला कांग्रेस की नेत्रियां उस बच्ची से मिली। उसकी हालत गंभीर है। वो जबरदस्त शारीरिक और मानसिक यातना और पीड़ा से जूझ रही है। उसके गुप्तांग नष्ट हो चुके हैं। उसके ऑर्गन्स का रिकंस्ट्रक्शन करना पड़ रहा है। और अब समझ में आ रहा है कि पिछले 4-5 दिन से ये षड्यंत्रकारी और रहस्यमयी चुप्पी प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की क्यों है। क्योंकि तथ्य यह सामने आ रहा है कि वो 12 साल की बच्ची, सतना की रहने वाली एक दलित परिवार की बच्ची है, जिसको लीपा पोती करके यह बताया जा रहा था कि वो उत्तर प्रदेश की है, भिखारी है और विक्षिप्त दिमाग की है। वो सतना की रहने वाली है, दलित परिवार की बच्ची है। सतना स्कूल गई थी, घर नहीं लौटी। उसके परिवारजनों ने सतना की पुलिस में जाकर एफआईआर करने की कोशिश की और यहां से पुलिस की लापरवाही और पुलिस के अपराधी होने का स्वांग शुरू होता है। सतना के पुलिस स्टेशन में बोल दिया गया कि आप यहां से जाइए, खुद ढूंढिए, हम एफआईआर दर्ज अभी नहीं करेंगे। 24 घंटे बर्बाद कर दिए गए। अगर सतना के पुलिस स्टेशन, बस स्टेशन पर, रेलवे स्टेशन पर जाकर सीसीटीवी कैमरा चेक किया गया होता तो शायद ये दुर्घटना, शायद ये दुष्कर्म, शायद ये पाप, शायद ये अन्याय टाला जा सकता था। सतना की पुलिस ने कोई कार्रवाई नहीं करी। 24 घंटे तक उनको घुमाते रहे, परिवार वाले बेचारे ढूंढते रहे। अंततोगत्वा 24 घंटे बाद एक एफआईआर दर्ज हुई। उसके बाद 2 दिन तक अखबार में खबरें आती रही कि एक बच्ची के साथ ऐसा ऐसा हो गया है। लेकिन सतना के पुलिस अधिकारियों ने, सतना के पुलिस महकमे ने यह जानने की कोशिश नहीं करी कि क्या यह वो बच्ची तो नहीं है जो गुमशुदा है सतना से। शिवराज के जंगल राज में मध्य प्रदेश दलितों और आदिवासियों के लिए एक अपराध बन चुका है। और खास तौर से अगर दलित महिला या आदिवासी महिला है तो उसके लिए शिवराज जी का मध्य प्रदेश नर्क बन चुका है। लड़की की गर्दन काटकर पूल ऑफ ब्लड के अंदर खून के बीच में लाश मिली है, जली हुई हालत में, ताकि उसका चेहरा ना पहचाना जाए। और ये 24 परगना बंगाल की घटना है। और ये घटना याद दिलाती है किस प्रकार से लगातार महिलाओं के प्रति होने वाले अपराध जो है वो बंगाल में पाए जा रहे हैं। और ममता दी जो माँ माटी मानुष की बात करती थी, आज उन्होंने उस देवी क्षेत्र को बॉम्ब, बुलेट और बेटी के साथ अन्याय में बदल दिया है, जो कि इन सब चीजों से स्थापित होता है। कल ही का विषय है कि एक बीजेपी कार्यकर्ता के घर में घुसकर उसकी माता की हत्या की गई। उससे पहले 5 साल की बच्ची का बलात्कार हुआ, 14 साल की बच्ची का बलात्कार हुआ। हैरानी होती है ये सब सुनकर कि बंगाल जैसा प्रदेश जहां पर जनरली जो लोग हैं वो महिलाओं के अधिकार और देवी पूजक हैं, और वहां के समाज में ये जो इतना बड़ा बदलाव दिखाई दे रहा है, उसके लिए कहीं ना कहीं राज्य की जो सरकार है वो जिम्मेवार है। 5 या 6 बातें सामने आई हैं। कल जब मैं आया, कल तक भी शिवराज सिंह चौहान चुप्पी साधे रहे। रहस्यमयी और षड्यंत्रकारी चुप्पी का राज क्या है शिवराज जी? और आप इस बेटी से मिलने यहां क्यों नहीं आए?
आपको उत्सव मनाने का समय है, जलसे करने का समय है, आपको बयानबाजी करने का समय है, पर 4-4 दिन तक बलात्कार के बाद सांत्वना का एक शब्द बोलने का समय नहीं कि आपको अधिकार है कुर्सी पर बने रहने का। दूसरी बात, सरकार और उसकी पुलिस बार बार ये कहती रही, बार बार ये बयान देते रहे कि ये लड़की भिखारी है और उत्तर प्रदेश की रहने वाली है। अब सामने आ गया कि ये सतना में एक दलित परिवार की बेटी है। शिवराज जी, आप क्या कर रहे थे, आपको क्यों नहीं पता चला? तीसरा, ये बिटिया सतना से उज्जैन तक कैसे आई, इसकी आपको जानकारी क्यों नहीं? सतना में एफआईआर 25 तारीख को दर्ज हुई, इसकी जानकारी क्यों नहीं? उसके बाबा 24 तारीख को सतना के थाने में एफआईआर दर्ज करवाने गए, आपने एफआईआर दर्ज क्यों नहीं की? क्या इनमें से किसी बात का जवाब देंगे? सच्चाई ये है कि मध्य प्रदेश में बेटियां असुरक्षित हैं और भारतीय जनता पार्टी का शासन जब तक रहेगा वह सुरक्षित रहेंगी। एक ब्लैक डिजिटल डायरी लेकर आया हूं राजस्थान के काले करतूतों पर जो हो रहे हैं कानून व्यवस्था के नाम पर। और इस ब्लैक डिजिटल डायरी में वो एक एक प्रमाण है जिस प्रकार से राजस्थान की कानून व्यवस्था को पिछले 4-4.5 साल में अशोक गहलोत जी के रहते हुए ध्वस्त करने का काम किया गया है। और इस ब्लैक डिजिटल डायरी में कल्पना कीजिए कि जिस समय पर, जिस कालखंड में हम लोग बात कर रहे हैं नारी शक्ति को वंदन करने की, हमारी संसद ने नारी शक्ति वंदन अधिनियम पारित किया, महिलाओं को उनका संवैधानिक अधिकार दिलाया। ये केंद्र की नरेंद्र मोदी जी की सरकार कर रही है। इस ब्लैक डिजिटल डायरी में मैं आपको ऐसे प्रमाण दिखाने वाला हूं जिससे कि आप विचलित हो जाएंगे और सोचने पर मजबूर हो जाएंगे कि क्या ये राजस्थान है, क्या ये उन जगहों के बारे में बात हो रही है जहां पर महिलाओं का जीना नामुमकिन है। ये तस्वीर है, और माफ करना, ये तस्वीर आज जो आई है, ये तस्वीर आप देखिए गौर से। ब्लैक डिजिटल डायरी में पहली तस्वीर, पहला प्रमाण। आप मुझे पूछेंगे कि क्या ये तस्वीर अफगानिस्तान की है? नहीं, ये तस्वीर अफगानिस्तान की नहीं है। आप मुझे पूछेंगे क्या ये तस्वीर सूडान की है? नहीं, ये तस्वीर सूडान की नहीं है। ये तस्वीर जयपुर जिले में जमवा रामगढ़ की है। और इस तस्वीर में एक महिला के शव को किस प्रकार से दिन दहाड़े अधजला छोड़ दिया गया है सड़कों पर, उसके साथ क्या क्या बर्बरता गुजरी होगी, ये आप कल्पना भी नहीं कर सकते।